हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म फार्मूला। आई होप आपने इससे फर्स्ट वाला लेक्चर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म देख लिया होगा और वहाँ से सारी डेरिवेशन सीख ली होंगी। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म फार्मूला। देखो प्रिज्म फार्मूला क्या होता है। प्रिज्म फार्मूला रिलेशन बताता है ये प्रिज्म जिस भी मटेरियल से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म आपको पता है ना, ये प्रिज्म की दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है और उनके बीच का एंगल ये जिसको हम ए से डिनोट करते हैं दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, तो देखो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये इंसिडेंट रे है और ये इमरजेंट रे है। ठीक है, तो ये जो इमरजेंट रे है ये इंसिडेंट रे के ओरिजिनल पाथ से कितना बेंड हुई है। ठीक है, देखो अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये जो रे है जिसको हम इंसिडेंट रे कह रहे हैं ये सीधा स्ट्रेट लाइन में पास आउट हो जाती इस तरीके से। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रिज्म आ गया तो यहाँ पे देखो एक बारी रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुआ और एक बारी रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुआ। ठीक है, और इसके कारण जो ये रे थी इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, ये इस डायरेक्शन में बेंड हो गई। ठीक है, अब देखो ये कितने एंगल से डेविएट हो रखी है तो हम इसको क्या करते थे, इसको बैक ट्रेस करते थे। तो ये जो इमरजेंट रे है हमने इसको बैक ट्रेस किया तो देखो ये इंसिडेंट रे के पाथ से कितनी बेंड हो रखी है इमरजेंट रे। ठीक है, इसी को क्या बोलते थे, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब देखो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या है, ये जो हमने टर्म यूज़ किया अभी, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो देखो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, मैंने यहाँ पे देखो वाई एक्सिस में लिया है एंगल ऑफ डेविएशन और एक्स एक्सिस में लिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो देखो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। ठीक है, अब देखो इस ग्राफ को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये ग्राफ क्या है, देखो कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो रहा है और उसके बाद सपोज दैट मैं इसको नाम दे देती हूँ यहाँ पे आई। ठीक है, तो देखो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो है एंगल ऑफ डेविएशन अपनी मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है और उसके बाद जैसे ही हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस साइड एक्स एक्सिस में बढ़ रही है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, तो इस आई के बाद जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये क्या हो रहा है, अब इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहले देखो इस आई से पहले यहाँ से देखो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेल्टा की वैल्यू मिनिमम हुई यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हुआ और उसके बाद जैसे ही हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो फिर ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करने वाली बात है, सपोज दैट हम किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन को देखते हैं। देखो सपोज दैट ये है एंगल ऑफ डेविएशन और इसको दे दिया ये किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 पे है जो है एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू, इसको डेल्टा मान दिया। ठीक है, और अगर हम इसको देखें तो इस पॉइंट पे सपोज दैट ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस I2। ठीक है, अब देखो I2 पे भी एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, डेल्टा है। ठीक है, ग्राफ से पता चल रहा है ना, और I1 पे भी जो है एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कितनी है, डेल्टा है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो कि दो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एक ही डेल्टा आ रहा है, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू एक ही आ रही है। ठीक है, तो देखो मैं इसको समझाने के लिए आपको दूसरे डायग्राम में समझाती हूँ कि सपोज दैट ये प्रिज्म है और यहाँ पे कोई रे स्ट्राइक कर रही है, सपोज दैट ये 20 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट कर रही है इस प्रिज्म पे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये रियरर टू डेंसर मीडियम में जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा, ये लाइट रे बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, तो मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल बना दिया और ये जो लाइट रे है ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रही है। ठीक है, तो देखो अगेन जो है लाइट रे डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रही है तो अगेन यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर ले तो राइट अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है, और ये एंगल ऑफ इमरजेंस सपोज दैट 35 है, 35 डिग्री है। देखो ये स्टैंडर्ड रीडिंग नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले रही हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 20 डिग्री है और एंगल ऑफ इमरजेंस कितना है, 35 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें देखो एंगल ऑफ डेविएशन दिखाना है तो ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे ऐसे स्ट्रेट पास आउट हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो है इमरजेंट रे बेंड हो रखी है, अब कितने एंगल से बेंड हो रखी है हम इसको बैक ट्रेस कर लेते हैं तो ये आ गया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। ठीक है, अब देख प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहता है कि अगर हम सपोज दैट यहाँ से एक रे स्ट्राइक करते हैं प्रिज्म के AC सरफेस में और वो कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, 35 डिग्री पे, मतलब अगर लाइट रे को हम यहाँ से इंसिडेंट करते हैं और कितने डिग्री से करते हैं, 35 डिग्री से करते हैं, तो ये जो लाइट रे है ये बैक ट्रेस करेगी अपना पाथ, मतलब ये सेम डायरेक्शन में इस तरीके से बेंड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो पहला मीडियम एयर ही है, दूसरा मीडियम भी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये लाइट रे बैक
ट्रेस करेगी अपने पाथ को, जैसे आई थी, जैसे 20 डिग्री पे स्ट्राइक हुई थी, 35 डिग्री पे यहाँ पे इमर्ज हो गई थी, यहाँ पे अब क्या हो रहा है 35 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, और अब क्या होगा जो एंगल ऑफ इमरजेंस होगा वो कितना होगा 20 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस टाइम पे इंसिडेंट रे कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसका पाथ क्या होगा इस तरीके से। ठीक है, अब हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है इस टाइम पे। तो अब इमरजेंट रे ये वाली हो गई, देखो ये वाली इस डायरेक्शन में है ना, तो इसको बैक ट्रेस करेंगे, ऑलरेडी हो रखी है। ठीक है, ये बैक ट्रेस करेंगे तो इंसिडेंट रे और जो ये बैक ट्रेस की भी रे है, इनके बीच का एंगल ही एंगल ऑफ डेविएशन होता है। तो देखो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो देखो इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस के लिए डेल्टा की वैल्यू हमेशा क्या आती है, सेम आती है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू सेम आती है। तो ये देखो इसका मतलब ये क्या है, I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो I2 एंगल ऑफ इमरजेंस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ पे हम ग्राफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो डेल्टा मिनिमम है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आ रहा है। ठीक है, मतलब एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक ही वैल्यू के लिए डेल्टा मिनिमम आ रहा है। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेल्टा की वैल्यू सेम आती है, लेकिन यहाँ पे एक ही पॉइंट के लिए डेल्टा की वैल्यू मिनिमम आ रही है। अब देखो ये कब पॉसिबल है, ठीक है, ये कब पॉसिबल है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंसी इक्वल हो। देखो तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि एक ही वैल्यू के लिए डेल्टा की वैल्यू मिनिमम मिले, यानी कि जब डेल्टा मिनिमम होता है, यानी कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, यानी कि डेविएशन मिनिमम होता है, उस केस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस होता है। ठीक है, तो सपोज दैट हम इसको क्या बोल देते हैं, I1 इज इक्वल टू I2, और हमने इसको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी I। ठीक है, और सेम टाइम पे जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, यानी कि R1 और R2 भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। लेट्स से इट इज़ R। ठीक है, तो यानी कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल हो गए, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में जो तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ग्राफिकली आप देखो, सपोज दैट ये रे स्ट्राइक कर रही है प्रिज्म के AB फेज पे एट Q। ठीक है, तो Q पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला एंगल हो जाएगा I1, और क्योंकि ये रे जो है रियरर टू डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। अब देखो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के केस में ये जो है बेस के पैरेलल जाती है। ठीक है, तो ये रे चली गई बेस के पैरेलल। ठीक है, अगेन ये देखो R पॉइंट पे स्ट्राइक हो रही है प्रिज्म के AC फेज में, अभी क्या जा रही है, डेंसर टू रियरर मीडियम में जा रही है, तो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल क्या हो गया, I1, ये वाला हो जाता है R1, ये हो गया R2, और ये क्या हो गया I2। ठीक है, अब इसको आगे हम फॉरवर्ड करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, और ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमरजेंस को बैक ट्रेस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इस केस में देखो क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या है, बेस के पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम। ठीक है, और अभी हमने देखा कि डेल्टा मिनिमम के केस में I1 और I2 इक्वल होते हैं, और हमने इसकी वैल्यू क्या मान दी थी, I। तो इसको इरेज कर लेते हैं, हम इनको क्या ले लेते हैं, I। ठीक है, I1 और I2 को क्या ले लेते हैं, केवल I। उसी तरीके से R1 और R2 क्या हो जाएंगे, केवल R हम इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो पिछली क्लास में हमने कुछ डेरिवेशंस की थी और उसके कुछ रिजल्ट्स निकाले थे। ठीक है, तो उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला रिजल्ट हमने क्या देखा था कि जो ये प्रिज्म के अंदर एंगल होते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का सम क्या होता है, हमेशा किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा रिलेशन में पढ़ा था कि जो डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो किसके इक्वल होता है, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस और माइनस इन दोनों एंगल का सम जो अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, और ये R1 प्लस R2 को हम ए लिख सकते थे, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाता था, I1 प्लस I2 माइनस ए। ठीक है, और तीसरा रिजल्ट मैं रिवाइज करा रही हूँ, हालांकि इस डेरिवेशन में इसका कोई यूज़ नहीं है, फिर भी आप देख लो, डेल्टा इज इक्वल टू μ21 माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, अब देखो, अब हमें इनके बीच में रिलेशन निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमने कौन सा लॉ पढ़ा था, स्नेल्स लॉ पढ़ा था। ठीक है, अब देखो सपोज दैट ये जो मीडियम है फर्स्ट वाला, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। ठीक है, और ये हमने अभी एयर एज्यूम किया है, और ये जो प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। ठीक, और ये क्या है, अगेन μ1। ठीक, तो स्नेल्स लॉ लगाओ एट पॉइंट Q, तो क्या लगेगा, बाय स्नेल्स लॉ। ठीक है, बाय स्नेल्स लॉ, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इस मीडियम में जो एंगल बन रहा है उसका साइन फंक्शन, यानी कि साइन I इज इक्वल टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि μ2, और इस मीडियम में जो एंगल बन रहा है उसका साइन फंक्शन यानी कि साइन R। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाए, देखो
म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। और ये देखो क्या हो जाएगा, म्यू टू वन, इसको म्यू टू अपॉन म्यू वन को क्या लिख सकते हैं, म्यू टू वन, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, देखो आई की वैल्यू चाहिए, तो हो जाएगा यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं साइन, और देखो आई की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, अभी हमने पढ़ा था कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, आई वन प्लस आई टू माइनस ए, ठीक है, यही पढ़ा था। तो देखो अब क्या होता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होता है कि आई वन इज इक्वल टू आई टू, जिसको हमने आई कह दिया, तो यहाँ पे देखो डेल्टा जो आएगा वो कितना आएगा, आई प्लस आई टू की जगह भी क्या आ जाएगा, आई और माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू टू आई माइनस ए, और यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए बाई टू, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, आई, ठीक है। तो देखो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस ए बाई टू, ठीक है। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंसी इक्वल होते हैं तो ये डेल्टा की जगह क्या आता है, डेल्टा मिनिमम, यानी कि मिनिमम डेविएशन का केस है, ठीक है। तो मिनिमम डेविएशन के केस में क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू जाएगा डेल्टा मिन प्लस ए बाई टू, ठीक है। ये क्लियरली नहीं दिख रहा, मेरे से गलती से बन गया, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय टू, ठीक है। और तो यहाँ पे साइन आई की जगह हम क्या लिखेंगे, डेल्टा मिन प्लस ए बाय टू अपॉन साइन, और अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आर देखो हमारे पास डेल्टा मिनिमम के केस में क्या हो जाता है, आर वन इज इक्वल टू आर टू, और जिसको हमने क्या कह दिया आर, तो इस वाले फार्मूले में, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, आर वन प्लस आर टू की जगह आर और आर रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर प्लस आर इज इक्वल टू ए, यानी कि टू आर इज इक्वल टू ए एंड आर इज इक्वल टू ए बाई टू, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन और आर की जगह क्या आ जाएगा, ए बाई टू, ठीक है। तो यही देखो क्या है, प्रिज्म फार्मूला है, ठीक है। देखो रिलेशन आ गया ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल, है ना, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बीच में रिलेशन आ गया, और इसी रिलेशन को क्या कहते हैं, हम प्रिज्म फार्मूला कहते हैं, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।